कहानी की शुरुआत में एक सुनसान इलाके में पेड़ से लटकी हुई लाश दिखाई गई है। अगले सीन में लैंडर को नदी किनारे हाथ धोते हुए देखते हैं। लैंडर एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी है जो रिटायरमेंट के बाद नदी के पास बने एक छोटे से घर में रहता है। तभी एक मिलिट्री से कुछ लोग लैंडर से मिलने आते हैं। दरअसल फिल्म की शुरुआत में दिखाई गई लाश उस एकेडमी के एक छात्र की थी और वे चाहते थे कि लैंडर इस केस की जांच करे। लैंडर ने पुलिस बल में अपने कार्यकाल के दौरान कई जटिल मामलों को सुलझाया था, जिससे उसे शहर के शीर्ष अधिकारियों से बहुत मान सम्मान मिला था। इस वजह से एकेडमी के कप्तान उसे लेने के लिए उसके घर आए। एकेडमी के कार्यालय में पहुंचकर कप्तान लैंडर की तारीफ करते हुए कहता है कि कर्नल ने खुद लैंडर को केस सुलझाने के लिए बुलाने का फैसला किया है। लैंडर वैसे तो एक बहुत ही सफल पुलिसकर्मी था, लेकिन पिछले कुछ सालों में उसे अपनी निजी जिंदगी में समस्याओं का सामना करना पड़ा था। 3 साल पहले उसकी पत्नी की मौत हो गई थी। उसकी बेटी किसी के साथ घर से भाग गई थी। इस वजह से वह बहुत परेशान रहने लगा था। अपने अकेलेपन की वजह से लैंडर शराब पीने लगा। कर्नल को लैंडर की निजी जिंदगी की परेशानियों का पहले से ही पता था, इसलिए उसे इस मुश्किल हालात में इतनी बड़ी जिम्मेदारी देने में उसे असहजता महसूस हुई। हालांकि अपनी निजी परेशानियों को किनारे रखते हुए लैंडर कर्नल से उसे वहां बुलाने का कारण पूछता है। कर्नल उसे बताता है कि एकेडमी में फ्राई नाम के एक छात्र ने पिछली रात आत्महत्या कर ली थी, लेकिन कर्नल और कैप्टन को यह बात परेशान नहीं कर रही थी। असली परेशानी तो यह थी कि फ्राई के सीने से किसी ने दिल निकाल लिया था। इसके बाद कर्नल लैंडर को अस्पताल ले जाता है, जहां फ्राई का शव रखा हुआ है। शव की जांच कर रहे डॉक्टर लैंडर को बताते हैं कि कैसे किसी अपराधी ने चाकू से छाती को चीरकर दिल निकाल लिया है। लैंडर डॉक्टर से पूछता है कि क्या कोई सामान्य व्यक्ति यह कर सकता है या इसके लिए सर्जन की जरूरत होती है। डॉक्टर जवाब देते हैं कि अगर कोई मानव शरीर के बारे में जानता है तो वह भी दिल निकाल सकता है, इसलिए सर्जन होना कोई जरूरी नहीं है। इसके बाद लैंडर सबसे पहले उस जगह जाता है जहां फ्राई ने आत्महत्या की थी। वहां कैप्टन के साथ सैनिक भी थे जिसने सबसे पहले फ्राई का शव खोजा था। जब लैंडर सैनिक से सवाल करता है तो वह कहता है कि कल रात इलाके में ड्यूटी करते समय उसने किसी के चीखने की आवाज सुनी। जब वह आवाज का पीछा करता है तो उसे फ्राई का शव एक पेड़ से लटका हुआ मिलता है। सैनिक आगे कहता है कि फ्राई को कल रात फांसी दी गई थी। यह सुनकर लैंडर उससे पूछता है कि क्या तुमने आसपास किसी और को देखा? सैनिक जवाब देता है नहीं। लैंडर फिर मुस्कुराता है और उसे बताता है कि वह जा सकता है। इसके बाद लैंडर और कप्तान अस्पताल लौटते हैं। लैंडर खुद शव की जांच करता है। फ्राई के सिर के पीछे एक गहरा घाव मिलता है। उसे फ्राई के हाथों पर भी चोटें मिलती हैं, जो शायद तब लगी होगी जब उसने खुद को बचाने का प्रयास किया था। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि फ्राई ने खुद तो अपनी जान नहीं ली थी, बल्कि किसी ने उसे जबरन पेड़ पर लटका दिया। इस बीच डॉक्टर आ जाता है। जब लैंडर और डॉक्टर फ्राई के सिर पर लगी चोट को देखते हैं तो डॉक्टर चकित रह जाता है कि उसने पहले इतनी गंभीर चोटों को क्यों नहीं देखा। फिर लैंडर और डॉक्टर फ्राई की बंद मुट्ठी खोलते हैं और उसमें एक कागज का टुकड़ा मिलता है जिस पर कुछ अक्षर लिखे होते हैं। डॉक्टर हैरान है कि इतनी महत्वपूर्ण जानकारी उसकी नजर से कैसे बच गई। लैंडर को मिला कागज एक बड़ा सुराग हो सकता था। वह पत्र लेकर जाने की तैयारी करता है, लेकिन कप्तान उसे रोक देता है। कप्तान लैंडर से मामले की गुप्त रूप से जांच करने के लिए कहता है। वह नहीं चाहता कि फ्राई की हत्या के कारण एकेडमी की प्रतिष्ठा बदनाम हो। वह लैंडर को सख्त चेतावनी भी देता है कि जब तक मामला सुलझ न जाए तब तक वह शराब न पिए। कप्तान की सभी शर्तों को मानने के बाद लैंडर अपनी जांच शुरू करता है। वह उस जगह पर लौटता है जहां फ्राई की लाश मिली थी और सुराग ढूंढना शुरू करता है। जांच करते समय एकेडमी का एक छात्र आता है जिसका नाम एडगर है। एडगर लैंडर को बताता है कि वह भी अपने तरीके से फ्राई के मामले की जांच करने का प्रयास कर रहा है और उसका मानना है कि फ्राई का हत्यारा एक कवि है। यह कहने के बाद वह चला जाता है। बाद में लैंडर उस कांस्टेबल से सवाल करता है जो दिल चोरी होने के समय अस्पताल में फ्राई के शरीर की रखवाली कर रहा था। कांस्टेबल लैंडर को बताता है कि वह 2 बजे तक ड्यूटी पर था। उस समय एक अधिकारी आया और उसे छुट्टी दे दी। हालांकि अंधेरा होने के कारण कांस्टेबल अधिकारी का चेहरा नहीं देख सका। यह सुनकर लैंडर हैरान हो जाता है। कांस्टेबल कुछ अजीब बात भी बताता है। उसने देखा कि अधिकारी के कंधे पर रैंक बैज नहीं था, जो आम तौर पर किसी भी अधिकारी के लिए शर्म की बात होती है। इससे लैंडर और भी हैरान हो जाता है। लैंडर अपने मन को शांत करने के लिए एक बार में चला जाता है। लैंडर बारटेंडर पैटी को अच्छी तरह से जानता था। आज पैटी थोड़ी परेशान थी। जब लैंडर ने परेशानी का कारण पूछा तो पैटी ने बताया कि वह फ्राई को बहुत अच्छी तरह से जानती थी और उसकी मौत से बहुत दुखी है। उसने यह भी कहा कि एकेडमी में केवल कुछ खास लोगों को फ्राई की मौत के बारे में पता चला है। लैंडर हैरान हो गया और उसने पैटी से पूछा कि उसे इस घटना के बारे में कैसे पता चला। पैटी ने बार में बैठे एक आदमी की ओर इशारा किया। लैंडर ने देखा कि यह कोई और नहीं बल्कि एडगर है, वही व्यक्ति जिसने उसे बताया था कि फ्राई का हत्यारा एक कवि था। लैंडर ने एडगर से पूछा कि उसने ऐसा क्यों कहा। एडगर ने अपनी काव्यात्मक शैली में कहा कि केवल एक कवि ही किसी का दिल चुराने जैसा अपराध करने के बारे में सोच सकता है।
उसने कहा कि वह खुद एक कवि है, इसलिए वह जानता है कि एक कवि कैसे सोचता है। लैंडर को पता चलता है कि एडगर शराब के नशे में बोल रहा है। लैंडर के जाने के समय एडगर उसे रुकता है और उसे एक रहस्य बताता है। कुछ समय पहले फ्राई का अपने रूममेट के साथ झगड़ा हुआ था, लेकिन कोई नहीं जानता कि झगड़ा किस बात पर हुआ था। अगले दिन लैंडर और कप्तान फ्राई के रूममेट से मिलते हैं। लैंडर उसके और फ्राई के झगड़े के बारे में पूछता है। रूममेट जवाब देता है कि उनके बीच कभी कोई गंभीर झगड़ा हुआ ही नहीं था। वह कहता है कि फ्राई दोस्तों के साथ बुरी संगत में पड़ गया था और वह उसे वापस सही रास्ते पर लाने का प्रयास कर रहा था। इस बारे में उनके बीच थोड़ी बहस जरूर हुई थी। हालांकि फ्राई के रूममेट को नहीं पता था कि वे बुरे दोस्त कौन थे। फ्राई ने कभी उनके नाम नहीं बताए थे। लैंडर उसका बयान लेता है और उसे अपने कमरे में वापस जाने देता है। इसके बाद वे स्टोडर्ड नामक एक अन्य सैनिक से पूछताछ करते हैं, जो मृत्यु से पहले फ्राई से मिलने वाला अंतिम व्यक्ति था। जब लैंडर उससे फ्राई के बारे में पूछता है तो स्टोडर्ड कहता है कि फ्राई उस रात जल्दी में था और अधिकारियों से छिपकर भाग रहा था। फ्राई ने उसे नहीं बताया कि वह कहां जा रहा है। उसने केवल इतना कहा कि उसे कुछ महत्वपूर्ण काम है। जब स्टोडर्ड यह बता रहा था तो उसका चेहरा पीला पड़ गया, जिससे लैंडर को उस पर शक हुआ। उस समय स्टोडर्ड की तबीयत ठीक नहीं थी। लैंडर उसे जाने के लिए कहता है। तभी एक अधिकारी कप्तान के लिए एक संदेश लेकर आता है। इसमें कहा गया था कि किसी ने पिछली रात एक गाय और एक बकरी का दिल भी निकाल लिया है। यह समाचार पढ़ने के बाद कप्तान गुस्सा हो जाता है। किसी भी तरह की हत्या को रोकने के लिए वह एकेडमी को पूरी तरह से बंद करने की घोषणा करता है। हालांकि लैंडर और एडगर नियमों की अनदेखी करते हुए एकेडमी के बाहर मिलते हैं। लैंडर ने मान लिया था कि एडगर फ्राई को अच्छी तरह से जानता होगा, लेकिन एडगर कहता है कि वह फ्राई से कभी मिला ही नहीं था। लैंडर फिर मामले को सुलझाने के लिए साथ मिलकर काम करने के लिए कहता है। एडगर तुरंत सहमत हो जाता है। उसके बाद लैंडर उसे फ्राई के हाथ से मिला पत्र देता है और उसमें लिखे अधूरे शब्दों को समझने के लिए कहता है, फिर चला जाता है। उस रात एडगर लैंडर के घर जाता है और उसे बताता है कि उसने पत्र का कुछ हिस्सा डिकोड कर लिया है। पत्र के अनुसार हत्यारे ने इसे खुद लिखा था और फ्राई को उस जगह पर आमंत्रित किया था। इसका साफ मतलब था कि फ्राई हत्यारे को अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वह बिना किसी हिचकिचाहट के मिलने के लिए तैयार हो गया। लैंडर एडगर के अवलोकन से प्रभावित हुआ, लेकिन पत्र में अभी भी कुछ अधूरे हिस्से थे। इसलिए लैंडर और एडगर ने उन्हें डिकोड करने के लिए साथ मिलकर काम किया। काफी समय तक प्रयास करने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पत्र भेजने वाला व्यक्ति संभवतः एक महिला थी। उनका मानना है कि एक युवा लड़का किसी महिला के लिए इतनी रात को एकेडमी क्यों छोड़ेगा। फिर एडगर अपने जीवन के बारे में बताता है। वह कहता है कि उसकी माँ की मृत्यु 20 साल पहले हो गई थी, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी उससे बात करती है। वह उसे हर रात कविताएं सुनाती है, जिसे एडगर अपनी डायरी में लिखता है। एक सुबह उसने एक दुखी लड़की के बारे में एक कविता लिखी जिसने एक अपराध किया था। उसी सुबह एडगर ने अपनी खिड़की के बाहर एक लड़की को देखा जो बिल्कुल वैसी ही दिख रही थी जैसी कविता में लिखा था। इसलिए एडगर ने सोचा कि ये लड़की ही हत्यारी हो सकती है। वह कहता है कि उसने उस लड़की को केवल एक बार देखा था। हालांकि यह सब लैंडर को बकवास लगता है और वह सोचने लगता है कि एडगर पागल है। उस रात बाद में जब लैंडर बारटेंडर पैटी के साथ था, तब उसने उससे एडगर के बारे में पूछा। पैटी ने उसे बताया कि एडगर एक अच्छा लड़का है और इस दुनिया में उसका कोई नहीं है, इसलिए वो अपनी माँ के बारे में सोचता रहता है। बस उसे लगता है कि वह अभी भी उसके साथ है। यह सुनकर लैंडर को एडगर के लिए बहुत दुख होता है, क्योंकि वह समझता है कि दुनिया में अकेले रहना कैसा होता है। अगले दिन जब लैंडर अस्पताल में जांच कर रहा था तो उसे एक विचार आया, कोई दूसरे व्यक्ति का दिल क्यों रखना चाहेगा। गहराई से सोचने के बाद लैंडर को विश्वास होने लगा कि यह हत्या काले जादू से जुड़ी हो सकती है। वह एडगर को एक पत्र लिखता है जिसमें उसे एक पुराने सुनसान घर में मिलने के लिए कहता है। संयोग से लैंडर को घर में काले जादू के सबूत और एक राक्षसी के चिन्ह मिलते हैं। जब तक एडगर वहां पहुंचता है, लैंडर को पता चलता है कि हत्यारा काले जादू की रस्मों के लिए लोगों और जानवरों के दिल निकाल रहा था। लैंडर और एडगर तुरंत अपने एक दोस्त के पास जाते हैं जो काले जादू के बारे में जानता था। लैंडर का दोस्त उसे एक किताब निकालने के लिए कहता है। यह किताब एक मशहूर चुड़ैल शिकारी ने लिखी थी। किताब में लिखा था कि शैतान को खुश करने के लिए फांसी पर लटके हुए आदमी का दिल शैतान को चढ़ाना। उसने एक और किताब लिखी थी जिसमें उसने अमर होने की रस्म का वर्णन किया था। हालांकि अब कोई नहीं जानता कि वह किताब कहाँ है। इसके बाद लैंडर एडगर से कहता है कि जाकर ऐसे सैनिकों से दोस्ती करे जो काले जादू के बारे में जानता हो। एडगर ठीक वैसा ही करता है। वह एक सैनिक से दोस्ती करता है। वह डॉक्टर का बेटा आर्टेमिस था जो काले जादू के बारे में जानता था। एक दिन आर्टेमिस एडगर को एक पार्टी में आमंत्रित करता है। एडगर लैंडर को भी सब कुछ बताता है।
तब से लैंडर और एडगर मिलकर आर्टेमिस की जांच पड़ताल शुरू करते हैं। उस रात एडगर आर्टेमिस की पार्टी में जाता है जहां आर्टेमिस के कुछ दोस्त भी वहां होते हैं। एडगर उन्हें कविताएं सुनाकर उनसे दोस्ती करता है। बातचीत करते समय एडगर को पता चलता है कि आर्टेमिस और उसका दोस्त बेलिंगर दोनों फ्राई को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। उसे यह भी पता चलता है कि फ्राई आर्टेमिस की बहन से प्यार करता था, लेकिन उसने प्यार में उसे धोखा दिया। दूसरी ओर जब लैंडर सो रहा था तो उसने किसी के रोने की आवाज सुनी। जब वह पास गया तो उसने अपनी बेटी को वहां रोते हुए देखा, लेकिन अगले ही पल वह गायब हो गई। लैंडर बहुत उदास हो गया और अपनी बेटी को याद करके रोने लगा। अपनी बेटी से अलग होने के बाद से लैंडर के लिए ऐसी घटनाएं आम हो गई थी। अगली सुबह फ्राई के अंतिम संस्कार के दौरान फ्राई की मां लैंडर के पास आती है और उसे फ्राई की डायरी देती है। उम्मीद करती है कि इससे जांच करने में मदद मिलेगी। डायरी के अंदर सब कुछ एक गुप्त कोड में लिखा हुआ था। इसमें क्या लिखा है यह समझना आसान नहीं था, लेकिन लैंडर इसे डिकोड करने का प्रयास करता है। इस बीच एडगर आर्टेमिस की बहन लिया से दोस्ती कर लेता है। यह वही लड़की थी जिसे एडगर ने एक बार अपनी खिड़की के बाहर उसे देखा था। एडगर लिया को एक सुनसान जगह पर मिलने के लिए आमंत्रित करता है ताकि वह उसकी जांच कर सके, लेकिन लिया की सुंदरता और मासूमियत को देखने के बाद एडगर खुद उससे प्यार करने लगता है। अचानक लिया को मिर्गी होने लगती है। वह जमीन पर गिर जाती है। यह देखकर एडगर बहुत डर जाता है। हालांकि कुछ समय बाद लिया अपने आप ठीक हो जाती है। उसी समय बहुत प्रयास करने के बाद लैंडर आखिरकार फ्राई की डायरी में लिखे शब्दों को डिकोड करने में सफल हो जाता है। उस रात जब एडगर एकेडमी से लौट रहा होता है तो उसे अपने आसपास किसी की मौजूदगी का एहसास होता है, लेकिन जब वह इधर उधर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। अचानक बेलिंगर एडगर पर हमला करता है और उसे लिया से दूर रहने की धमकी देता है। दरअसल बेलिंगर भी लिया से प्यार करता था और उसे एडगर का उसके करीब आना पसंद नहीं था। तभी लैंडर आता है और बेलिंगर को पीटता है, जिससे वह दूर चला जाता है। एडगर बहुत गुस्सा हो जाता है और लैंडर से कहता है कि अगर बेलिंगर फिर से उसके और लिया के बीच आया तो वह उसे मार देगा। लैंडर किसी तरह एडगर को शांत करता है और उसे सब कुछ समझाता है। अगली सुबह लैंडर को कैप्टन से पता चलता है कि बेलिंगर गायब हो गया है। लैंडर यह सुनकर हैरान हो जाता है। वह कैप्टन और बाकी सैनिकों के साथ बेलिंगर की तलाश में जाता है। थोड़ी खोजबीन के बाद वे बेलिंगर को फ्राई की तरह ही लटका हुआ पाते हैं। उसका दिल भी उसकी छाती से निकाल लिया गया था। जब उसका शव अस्पताल लाया जाता है, डॉक्टर कर्नल और कैप्टन को बताता है कि बेलिंगर का हत्यारा कोई और है, क्योंकि बेलिंगर और फ्राई के सीने के घाव बिल्कुल अलग अलग हैं। सबसे बड़ा अंतर यह था कि इस नए हत्यारे ने बेलिंगर को नपुंसक भी बना दिया था। यह सुनकर कर्नल क्रोधित हो जाता है और लैंडर की जांच पर सवाल उठाने लगता है। वह लैंडर को डांटता है और कहता है कि इतने प्रयासों के बाद भी लैंडर कोई ठोस सबूत नहीं जुटा पाया है। इस बीच कैप्टन लैंडर से कहता है कि उसे अब एडगर पर शक है। कैप्टन का कहना है कि पिछले दिन डिनर के दौरान एडगर सैनिकों को बेलिंजर के साथ अपनी लड़ाई के बारे में बता रहा था और उसने सबके सामने बेलिंजर को जान से मारने की धमकी भी दी थी। लैंडर एडगर के बारे में कहता है कि वह एक अच्छा लड़का है। उसने शायद गुस्से में ये बातें कही होंगी, लेकिन वह किसी को मार तो नहीं सकता है। फिर कैप्टन लैंडर को कुछ चौंकाने वाली बात बताता है। वह कहता है कि पिछली गर्मियों में एडगर का फ्राई से झगड़ा भी हुआ था। कर्नल ने कहा कि वह एडगर को बहुत पहले ही गिरफ्तार कर लेता, लेकिन उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिला था। एडगर के बारे में यह सच सुनकर लैंडर दंग रह जाता है। एक बार लैंडर ने भी एडगर से फ्राई के बारे में पूछा था, लेकिन एडगर ने साफ कहा कि वह फ्राई को नहीं जानता। वह उसे गुस्से में डांटता है और उससे सच उगलवाने का प्रयास करता है। अपने बचाव में एडगर कहता है कि जब से वह एकेडमी में शामिल हुआ था तब से उसका कई लड़कों से झगड़ा हुआ है, क्योंकि कई लोग उसके चेहरे को लेकर मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने कभी भी किसी को मारने के बारे में नहीं सोचा था। एडगर की बातें सुनकर लैंडर भी सहमत हो जाता है और मानता है कि एडगर निर्दोष है। उस दिन बाद डॉक्टर ने बेलिंगर की मौत पर शोक व्यक्त करने के लिए अपने घर पर एक डिनर का आयोजन रखता है, जिसमें लैंडर और एडगर दोनों शामिल होते हैं। सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं, तभी अचानक आर्टेमिस अपनी मर्यादा को भूल जाता है और लैंडर का अपमान करने लग जाता है। दरअसल उसे शक है कि लैंडर ने चुपके से उसके कमरे की तलाशी ली है, इसलिए वह लैंडर का अपमान करता है। यह व्यवहार देखकर आर्टेमिस की मां उस पर गुस्सा हो जाती है और खाने की मेज से चली जाती है। उसके ठीक बाद लिया भी उठकर चली जाती है। हालांकि डॉक्टर लैंडर इसके लिए माफी मांगता है और माहौल को हल्का करने के लिए उसके लिए ड्रिंक बनाने के लिए कहता है। जब डॉक्टर ड्रिंक तैयार कर रहा होता है तभी लैंडर को एक जादुई किताब दिखती है। इसे देखकर लैंडर को डॉक्टर पर शक होने लगता है। वह डॉक्टर की जांच करने का फैसला करता है और उससे पूछता है कि क्या उसकी बेटी बीमार है। डॉक्टर उसे बताता है कि उसकी बेटी लिया को एक खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी की वजह से लिया की अभी तक शादी नहीं हुई है। जब वे बात कर रहे होते हैं तो
तो आर्टेमिस उन्हें लिया के पियानो प्रदर्शन को सुनने के लिए बुलाता है, लेकिन लैंडर कहता है कि वह कुछ ताजी हवा में जाना चाहता है और लैंडर चुपके से आर्टेमिस के कमरे की तलाशी करने लग जाता है। इस बीच एडगर बाकी सब कुछ भूल जाता है और लिया की पियानो धुन में खो जाता है। वह लिया से इतना प्यार करने लगा था कि वह उसके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। दूसरी ओर लैंडर को आर्टेमिस के कमरे में एक कोट मिलता है जिसके कंधे पर रैंक नहीं है। लैंडर को याद आता है कि कांस्टेबल ने बताया था कि जिस अधिकारी ने उसे छुट्टी दी थी उसने बिल्कुल ऐसा ही कोट पहना था। लैंडर उस कोट को नीचे लेकर आता है। डॉक्टर कहता है कि यह उसके मृत भाई का है और उसे नहीं पता कि यह घर में कैसे पहुंचा। लैंडर उसे बताता है कि कोट आर्टेमिस के कमरे में मिला था। आर्टेमिस के कुछ कहने से पहले ही कैप्टन आ जाता है और कहता है कि स्टोडर्ड नाम का एक और सैनिक एकेडमी से गायब है। स्टोडर्ड वही लड़का है जिसने आखिरी बार फ्राई को देखा था और लैंडर को घबराहट में बयान दिया था। यह सुनने के बाद लैंडर तुरंत उनके साथ स्टोडर्ड के कमरे की तलाशी लेने जाता है। कमरे की तलाशी लेने के बाद लैंडर सभी को बताता है कि स्टोडर्ड का अपहरण नहीं हुआ था, वह खुद ही एकेडमी से भाग गया था। लैंडर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि स्टोडर्ड का सामान भी कमरे से गायब था। लैंडर का अनुमान है कि स्टोडर्ड, बेलिंगर एंड फ्राई अच्छे दोस्त थे और फ्राई और बेलिंगर की मौत को देखने के बाद स्टोडर्ड को डर लगा कि अगला नंबर उसी का होगा। शायद इसीलिए वह डर कर भाग गया। आर्टेमिस के कमरे में मिले कोट की वजह से सभी को उस पर हत्यारा होने का शक होने लगा, लेकिन लैंडर के पास अभी भी आर्टेमिस के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है, इसलिए वह कर्नल से सबूत इकट्ठा करने के लिए कुछ और समय मांगता है। इस बीच एडगर लिया के पास जाता है और उसे अपनी कविता सुनाता है। लिया फिर उसके साथ बाहर चली जाती है। दूसरी तरफ लैंडर फिर से अपने दोस्त से मिलने जाता है और उसे पता चलता है कि हेनरी क्लेरिक, जिसने अमर होने पर किताब लिखी थी, लैंडर का दोस्त उसे हेनरी क्लेरिक की एक तस्वीर भी दिखाता है। लैंडर को अचानक याद आता है कि उसने यह पेंटिंग कहीं और देखी है। वह तुरंत डॉक्टर के घर जाता है। उसने हेनरी की वह तस्वीर वहां देखी थी क्योंकि उसने डॉक्टर के घर में काले जादू की किताब देखी थी जो शायद हेनरी ने लिखी थी। साथ ही हेनरी की पेंटिंग दीवार पर टंगी हुई थी। लैंडर को अब संदेह है कि शहर में होने वाली सभी रहस्यमयी घटनाओं के पीछे डॉक्टर का पूरा परिवार है। जब वह जादू की किताब अपने हाथों में लेता है तो उसका संदेह निश्चितता में बदल जाता है। यह वास्तव में हेनरी द्वारा लिखी गई थी। लैंडर डॉक्टर को धमकाता है और उसे सच उगलवाने का प्रयास करता है। डॉक्टर घबरा जाता है और सब कुछ कबूल करना शुरू कर देता है। डॉक्टर लैंडर को बताता है कि उसकी बेटी लिया को एक गंभीर बीमारी है और उसके पास जीने के लिए केवल 3 महीने बचे हैं। उसने उसे बचाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन कोई भी दवा काम नहीं आई। फिर एक दिन लिया ने डॉक्टर को बताया कि उसके पूर्वज हेनरी पादरी ने उससे बात की थी और एक जादुई अनुष्ठान साझा किया था जो उसे अमर बना सकता था। डॉक्टर के अनुसार अनुष्ठान करने के बाद लिया वास्तव में ठीक होने लगी थी। यह देखकर पूरा परिवार अनुष्ठान करने में जुट गया। जब डॉक्टर लैंडर को यह समझा रहे थे तब उनकी बेटी अपनी माँ और भाई के साथ अनुष्ठान पूरा करने में व्यस्त थी। लिया एडगर को बेहोश करके एक पुराने घर में लेकर गई थी और उसका दिल काटकर शैतान को चढ़ाने वाली थी। उसके बाद उसने एडगर का खून अपने माथे पर लगाया और मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। इस बीच डॉक्टर से पूछताछ करने के बाद लैंडर को पता चलता है कि लिया एंड आर्टेमिस एडगर को मारने वाले हैं, तो वह तुरंत वहां से निकल जाता है। दूसरी ओर एडगर ने अपनी आंखें खोली, लेकिन वह अभी भी पूरी तरह से होश में नहीं था। वह जानता था कि लिया उसे मारने वाली है, लेकिन वह उससे इतना प्यार करता था कि वह उसे जिंदा रखने के लिए खुद का बलिदान करने के लिए तैयार था। इसके बाद लिया जादू का पाठ जारी रखती है और एडगर का दिल निकालने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि वह एडगर को नुकसान पहुंचा सके, लैंडर वहां पहुंच जाता है। लैंडर को देखकर वे तीनों डर जाते हैं और उसे चाकू से धमकाकर दूर रहने के लिए कहते हैं। तभी एक मोमबत्ती गिरती है और घर में आग लग जाती है। आर्टेमिस और लैंडर के बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। उधर लिया मंत्र का पाठ करती रहती है, लेकिन अचानक एक जलती हुई लकड़ी उसके ऊपर गिरती है और उसे बुरी तरह घायल कर देती है। यह देखकर आर्टेमिस लिया को बचाने के लिए दौड़ता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए लैंडर एडगर को जलते हुए घर से बाहर निकालता है। आर्टेमिस और उसकी माँ सिर्फ लिया पर ध्यान दे रहे थे, तभी अचानक घर का एक जलता हुआ हिस्सा उनके ऊपर गिर गया। लैंडर डॉक्टर की पत्नी को बचाने में कामयाब हो जाता है, लेकिन लिया और आर्टेमिस जलकर राख हो जाते हैं। लिया को मरते हुए देखकर एडगर को गहरा सदमा लगता है। इसके बाद एडगर को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। पता चलता है कि डॉक्टर ने तो पहले ही इस्तीफा दे दिया था। कप्तान और कर्नल रहस्य सुलझाने के लिए लैंडर का शुक्रिया अदा करते हैं। अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद लैंडर घर लौटता है, लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिनों बाद एडगर पूरी तरह ठीक होकर लैंडर के घर आता है। वह कहता है कि उसे लैंडर की बेटी की मौत के बारे में कुछ पता चला है। यह कहते हुए वह अंदर चला जाता है। एडगर लैंडर से बहुत नाराज है क्योंकि उसने एक ऐसा रहस्य खोज लिया है जिसे लैंडर ने दुनिया से छुपाया था। लैंडर ने एडगर को जो पत्र लिखा था उसकी लिखावट फ्राई के हाथ से मिले पत्र की लिखावट से मिलती है। इसका मतलब ये था कि वो पत्र भी लैंडर ने ही लिखा था। लैंडर ने ऐसा क्यों किया, यह समझने के लिए एडगर ने जांच शुरू की।
उसे पैटी से पता चला कि एक रात जब लैंडर की बेटी पार्टी से घर लौट रही थी तो एकेडमी के 3 बदमाशों ने उसकी बेटी के साथ बलात्कार किया। यह जानने के बाद एडगर को समझ में आ गया कि फ्राई निश्चित रूप से उस अपराध में शामिल था। लेकिन अब एडगर लैंडर से पूरी सच्चाई जानना चाहता था, क्योंकि अब तक उसे बहुत कुछ पता चल चुका था। इसलिए लैंडर ने उसे सब कुछ बताने के लिए राजी हो गया। दरअसल लैंडर की बेटी किसी के साथ भागी नहीं थी। वह इस अपराध की वजह से उसने पहाड़ से कूदकर अपनी जान ले ली थी। बदला लेने के लिए लैंडर गुप्त रूप से अपराधियों की तलाश कर रहा था। उसे अपनी बेटी से फ्राई का लॉकेट मिला था, इसलिए लैंडर को पता था कि फ्राई उन तीनों में से एक है। फ्राई को मारने के लिए उसने पेटी के नाम से एक पत्र लिखा और फ्राई को एकेडमी से बाहर बुलाया। फिर लैंडर ने उसे अपने हथियार से बेहोश कर दिया और बाद में उसे एक पेड़ से लटका दिया। उसने फ्राई से अन्य 2 लड़कों के नाम जानना चाहा, लेकिन फ्राई ने कुछ नहीं बताया। उसी समय लैंडर ने किसी के आने की आवाज सुनी, इसलिए उसे वहां से भागना पड़ा। लैंडर भाग्यशाली था क्योंकि उसी रात डॉक्टर ने काले जादू की रस्म के लिए फ्राई का दिल निकाल लिया था। ऐसा लगा जैसे भगवान भी अपनी बेटी के बलात्कारियों को सजा देने में लैंडर की मदद कर रहे थे। यहाँ तक कि कर्नल ने भी फ्राई की मौत की जांच के लिए लैंडर को ही चुना था। लैंडर ने इसका फायदा उठाया और अपने अपराध को छिपाने के लिए दावा किया कि यह काले जादू का मामला था। फिर उसने डॉक्टर के परिवार को फंसाने का काम किया, जो पहले से ही अंधविश्वास में डूबा हुआ था। पूरे मामले को काला जादू दिखाने के लिए लैंडर ने खुद ही जानवरों के दिल निकाल लिए थे। फ्राई की डायरी को डिकोड करते समय लैंडर को दूसरे अपराधी बेलिंगर का नाम पता चला। उसके बाद उसने बेलिंगर को भी मार डाला और उसका दिल भी निकाल लिया, ताकि यह फ्राई की हत्या की तरह ही एक और काला जादू की रस्म लगे। लैंडर ने बेलिंगर को पीटा, जिसे उसने तीसरे अपराधी स्टोडर्ट का नाम बता दिया। लेकिन लैंडर उसे मार पाता उससे पहले ही स्टोडर्ट डर के मारे एकेडमी से भाग चुका था। एडगर लैंडर से पूछता है कि फिर उसने स्टोडर्ट को सजा क्यों नहीं दी। लैंडर जवाब देता है कि अब उसके पास एक और हत्या करने की हिम्मत नहीं थी। उसे बस यही उम्मीद है कि स्टोडर्ट जहां भी हो वह अपनी बाकी जिंदगी में अपराध करने से बचे। इस तरह लैंडर ने पूरी मिलिट्री एकेडमी को बेवकूफ बनाते हुए बहुत ही चतुराई से बदला लिया। लैंडर को अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि उसने यह सब अपनी बेटी के लिए किया था। लेकिन लिया की मौत से एडगर का दिल टूट गया था, इसलिए वह सबूत के तौर पर कर्नल को लिखे लैंडर के पत्रों को उसे देने का फैसला करता है। लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि लैंडर की बेटी के साथ जो हुआ था वह उन राक्षसों के लिए यह सजा बहुत कम थी। यह सोचकर एडगर सबूतों को जला देता है। इन सब के बाद लैंडर के पास अपनी बेटी की यादों के अलावा कुछ नहीं बचा था, इसलिए अंत में वह अपने परिवार से मिलने के लिए पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हो जाता है। इसी सस्पेंस के साथ मूवी समाप्त होती है।